बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। क्राइम और स्मगलिंग रोकने में रुकावट है। गवर्नर राज से मुतलिक उनसे सवाल हुआ कि केपी में गवर्नर राज लग सकता है, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर राज से मुतलिक फ़ैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। अफ़गानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखनी, दहशत गर्दी का खात्मा अहम है। अफ़गानिस्तान में मनशियात स्मगलर्स की अफ़गान सियासत में मुदाखलत है। अफ़गानिस्तान से बड़े पैमाने पर मनशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही हैं। अफ़गानिस्तान के लिए मोहब्बत जाग रही है तो आप वहीं चले जाएँ। जो लोग वो कह रहे हैं कि जिनके दिल में अफ़गानिस्तान की मोहब्बत है तो वो अफ़गानिस्तान चले जाएँ। दहशतगर्द उशर के नाम पर टैक्स लेते हैं। ज़्यादातर ऑपरेशन बलूचिस्तान में हुए। हालिया पाक अफ़गान कशीदगी के दौरान 206 अफ़गान तालिबान मारे गए। हालिया पाक अफ़गान कशीदगी के दौरान 112 फितना और ख्वारिज हलाक हुए। TTP ने अफ़गान तालिबान के अमीर के नाम पर बैयत की। TTP अफ़गान तालिबान की शाख है। भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने ज़मीन, समंदर और फ़िज़ा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। इस साल 62,113 ऑपरेशन किए, 582 फ़ौजी जवान शहीद हुए सिर्फ इस साल 2025 में। मदारिस की तादाद 2014 में 48,000, अब 1 लाख से ज़ायद है। अफ़गानिस्तान में हमारा रिस्पॉन्स स्विफ्ट है। कोशिश की कि अफ़गानिस्तान के साथ मामलात तय हों। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफ़गान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। रवां साल 62,113 ऑपरेशन किए, ज़्यादातर बलूचिस्तान में हुए। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो उन्होंने एक और इनके सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सुहेल पब्लिक सर्वेंट हूँ, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, बस इतना ही कहूँगा। तो उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब पर उन्होंने कहा कि वो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है। 27 यानी तरमीम के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स जो सहाफ़ी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मतिउल्लाह जान साहब कहते हैं कि हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान के आइनी बेंच को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंकने जा रही है। 27वीं आइनी तरमीम में आइनी बेंच को ख़त्म किया जा रहा है क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो कहते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो 26वीं आइनी तरमीम के तहत फ़ौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों समेत कई केसेस में इस्तेमाल हुए, वो 27वीं आइनी तरमीम के तहत 70 साल की उम्र तक मजीद इस्तेमाल होने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 65 साल है, उसको 70 साल किया जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बहुत पसंद आ गए हैं हुकूमत को और वो नहीं चाहते कि वो रिटायर हों क्योंकि वो रिटायर होने वाले हैं अगले 1 माह में। जो जस्टिस याहिया खान हैं उनकी जो टर्म है वो 2 साल और उनके रह गए हैं और क्योंकि ये आइन में 26वीं तरमीम में कहा गया था कि जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा वो 3 साल रहेगा। उनके क्योंकि अभी 65 साल की उम्र को उन्होंने पहुंचने में उनके टोटल 5 साल रहते हैं, 2 साल बाद उनकी रिटायरमेंट है। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि आइनी तरमीम करके जस्टिस याहिया खान को 65 साल की उम्र तक रिटेन किया जाएगा, यानी जस्टिस याहिया खान जो है वो 2 साल मजीद नहीं 5 साल मजीद जो है वो कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो जिस ओहदे पर बैठा है ना, तो सिस्टम के अंदर ये देखा जा रहा है कि यही आइडियल सिचुएशन है, ये सब लोग अगले 5 साल मौजूद रहें वरना इमरान खान ले दे जाएगा। सब इसी तरह से मौजूद रहें, सब इसी कमिटमेंट के साथ इमरान खान से लड़ते रहें, सब इसी कमिटमेंट के साथ इलेक्शन चोरी को रोकते रहें, उसके तहकीकात को रोकते रहें, इसी तरह से अदालतों को चलते रहना दें, इसी तरह पाकिस्तान के लोगों के साथ जो कुछ किया जा रहा है यही होता रहे। जो जिस ओहदे पर बैठा है बस यही रहेगा तो सिस्टम चलेगा। अगर कोई एक भी इनमें से चला गया तो सिस्टम गिर जाएगा। इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को भी रिटेन किया जा रहा है, जस्टिस याहिया खान को भी रिटेन किया जा रहा है, जस्टिस डोगर को भी बरकरार रखा जा रहा है, जस्टिस आलिया नीलम को भी बरकरार, मतलब कोई यहाँ से हिल ना पाए, कोई इधर उधर ना हो। कोई एक भी गिरा तो जैसे कोई इधर उधर हुआ तो जैसे कहते हैं ना कि दीवार में से एक ईंट निकालें तो वो फिर कमज़ोर हो जाती है, तो कोई ईंट ना निकले, बस ये सारी ईंटें इसी तरह से लगी रहें। मतिउल्लाह जान साहब कहते हैं कि 27वीं आइनी तरमीम के खदोखाल सामने आने के बाद 26वीं तरमीम का केस गैर मौसर हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस जमाल खान मंदखेल का क्या बनेगा, क्योंकि ये दोनों जज जो हैं आइनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद जस्टिस जमाल खान मंदखेल और उनके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, इन तीनों की कमेटी थी। ये इतला थी, वकला ये कहते थे कि ये दोनों जज लगे हुए हैं कोशिश में कि अमीनुद्दीन खान साहब की रिटायरमेंट के बाद इनको आइनी बेंच का सरबराह, इन दोनों की आपस में एक चल रही थी कशमकश। एक कह रहा था मैं ज़्यादा ताबेदार हूँ, दूसरा कह रहा था मैं ज़्यादा ताबेदार हूँ। तो इनमें से दोनों की एक वकील कहते हैं कि लड़ाई चल रही थी और कोशिश चल रही थी कि कौन ज़्यादा ताबेदार है इस सिस्टम का जिसको आइनी बेंच का सरबराह बनाया जाए। तो मतिउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि अब इन दोनों में का क्या बनेगा बेचारों का, क्योंकि अमीनुद्दीन खान तो कंटिन्यू करने जा रहे हैं और वो तो आइनी अदालत बन रही है। मतिउल्लाह जान साहब कहते हैं कि सब अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट से आइनी अदालत को चले जाएंगे, पीछे रह जाएंगे जस्टिस याहिया खान के पोलो के घोड़े, क्योंकि जस्टिस याहिया खान जो हैं वो पोलो के बहुत शौकीन हैं और घोड़े उन्होंने रखे हुए हैं।
और शायद उनके घोड़े का नाम भी जस्टिस है। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि अगर इनके पास इख्तियार होता, अच्छा नहीं, ये और ट्वीट है। अच्छा, उसके बाद जी अहमद वड़ाइच साहब के ट्वीट से पहले एक और अपडेट है कि पंजाब में जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें तहरीक लब्बैक बतौर पॉलिटिकल पार्टी इंटैक्ट है, अभी तक उसको कलअदम नहीं किया गया, लेकिन तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, और उसकी वजह समझ आती है क्योंकि तहरीक इंसाफ तो बाइकआउट करी इन इलेक्शंस का। तो डर यह है कि अगर तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार होगा तो फिर तहरीक लब्बैक को वोट इतना पड़ सकता है कि इनको फिर फॉर्म 47 बनाना पड़े, और कहीं ऐसा ना हो कि तहरीक लब्बैक उस दिन इतना वोट उनके लोग आके और उनकी हमायत में लोग डाल दें और उसके बाद वो पहरा दे दें पोलिंग अपना जहाँ से रिज़ल्ट अनाउंस होना है कि दबाव बढ़ाकर वो ओरिजिनल फॉर्म 45 जारी ना करवा लें, फॉर्म 47 जारी ना करवा लें। तो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों के टिकट जो है वो बताया जा रहा है कि वसूल नहीं किए जा रहे, और इस पर तहरीक लब्बैक ने एक अलामिया भी जारी किया है। अहमद वड़ाइच कहते हैं कि कानून के वज़ीर अकील मलिक परसों तक कह रहे थे कि 27वीं तरमीम पर अभी काम नहीं हो रहा। बिलावल जरदारी ने आज तफसील बताई कि फ़लाँ काम करना है। ये गुफ्तगू गालबन 30 अक्टूबर को शहबाज जरदारी मुलाकात में हुई, यानी 30 अक्टूबर से इस पर पूरा प्लान था कि किस तरह से ये आईनी तरमीम लानी है, लेकिन अकील मलिक जो हैं वो कहते रहे कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही। फिर वो कहते हैं कि नून लीग के वज़रा को कुछ नहीं बताते, नून लीग के लोग वज़रा को कुछ नहीं बताते, बस इतना बताते हैं कि बस जाओ वोट डालो और सो जाओ। फिर फैसल लोढ़ा साहब का भी बयान आ गया कि आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी की मौजूदगी में 27वीं तरमीम इंतहाई आसानी से होने जा रही है। वो कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम भी आएगी और जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कोई अड़फस नहीं करेंगे और सही नौकरों की तरह जाकर और लाइन में लग के ये वोट डालेंगे 27वीं तरमीम को। मोहम्मद अच्छा, इसके बाद हसनात मलिक साहब कहते हैं कि अदलिया के सरबराह जस्टिस जाहिया खान अफरीदी मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुके हैं। हसनात मलिक साहब ने और मतीउल्लाह जान साहब, हसनात मलिक साहब ने तो ये भी कहा है कि अब जजेस के पास सिर्फ एक इख्तियार रह जाएगा, दुआ देने का या बद्दुआ देने का, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं रहेगा। मतीउल्लाह जान साहब ने यह भी सवाल उठाया कि क्या आईनी अदालत इसी सुप्रीम कोर्ट की इमारत में होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहाँ जाएंगे, ये भी हो सकता है। वो कहते हैं जस्टिस जाहिया खान को कचहरी में भेज दिया जाए, कचहरी जाके बैठें, वैसे भी उनके इख्तियारात वो बेख्तियार हैं तो उनको कचहरी में ही बैठना चाहिए। आखिर में एक अहम इशू, रावलपिंडी में जो है वो एक पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है, और ये कहाँ बनाया जा रहा है, इसमें मोहम्मद असद चौधरी, एक असद चौधरी हमारे दोस्त जो हमारे साथ वीडियोस में आते हैं, जो नुसरत जावेद साहब के प्रोड्यूसर हैं, ये दूसरे जो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, मोहम्मद असद चौधरी, वो कहते हैं कि रावलपिंडी के ऐन वस्त में मौजूद जनाब पार्क मुसलसल कंक्रीट के जंगल में तब्दील किया जा रहा है। पहले कई बड़े फूड चेन्स सिनेमा इस पार्क की ज़मीन पर बन चुके हैं, अब उसका कुछ हिस्सा जनाब पार्क पर बनने वाले अंडरपास, जबकि काफ़ी बड़ा पोर्शन पार्किंग प्लाजे में तब्दील हो जाएगा। पता नहीं हम ग्रीनरी से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। तो बड़ी एक तकलीफ़ दे जो है वो सूरत हाल है। जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया है कि पार्क की ज़मीन के ऊपर अंडरपास भी बन रहा है ग्रीनरी ख़त्म करके, और पार्किंग प्लाजा भी बनाया जा रहा है। उन्होंने दुरुस्त कहा कि ये जो पार्क होते हैं ये शहर के लंग्स का काम करते हैं। और जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।